नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और मैंने रोंडा बर्न की बुक दी मैजिक पे चर्चा के लिए एक श्रृंखला शुरू किया था। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन से परेशान है। तो इसमें आज जिस पे चर्चा करेंगे वे डे 9 का अभ्यास है और इसमें हमारे धन के चुंबक की बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रोंडा ब्रांड है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने सबसे पहले वो उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। उसके पहले बहुत कम लोग इससे परिचित थे। उन्होंने जो उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस था उसको ठीक करने के लिए उनको जब इसके बारे में पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उन्होंने उसके लिए एक बुक पब्लिश किया, एक कमेंट्री बनाया और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग इसको जानने लगे। उन्होंने उनकी 3 बुक में से एक द मैजिक भी है। उन्होंने इस पूरे बुक में कृतज्ञता पर बल देने की बात कही है कि यूनिवर्स में अगर कुछ एक चीज है जो सब चीज का मैजिक है वो है कृतज्ञ होना। इसके लिए राइटर ने बताया है कि उन्होंने 28 दिन का एक प्रैक्टिस करने की बात कही गई है कि हम डे वन पे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने संबंधों में जो ब्लेसिंग्स है हम उसको काउंट करके अपने अभ्यास करेंगे। जो दूसरे दिन का अभ्यास था वो जादुई पत्थर को लेकर था कि पत्थर को लेकर और एक पत्थर को लें और पूरे दिन में जो सबसे अच्छी चीज आपके साथ हुई है उसको लिए धन्यवाद व्यक्त करें। और तीसरा था संबंधों को लेकर और इसी तरह नेक्स्ट स्वास्थ्य को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। जो आज हम डे 9 का प्रैक्टिस की बात करेंगे उसमें है कि राइटर ने बताया कि हम धन का चुंबक कैसे बन सकते हैं। अगर हम इसको एक लाइन में कहें तो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। अगर हम एक चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने लाइफ में एक शिकायत को कम करते हैं और हमारी जो हैबिट है जीवन जीने की, उसमें जो चीज हमारे पास नहीं होता है हम सारा दिन उसी पर फोकस करते हैं। तो ये जो कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, वो अपने एनर्जी को शिफ्ट करने का एक बहुत ही रामबाण तरीका है। तक हम लैक वाली फीलिंग में ज़्यादा ना रहें, एटलीस्ट 10 घंटे भी। शुरू में तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है हर चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने के लिए, लेकिन अगर हम अपने लाइफ में 10 घंटे कृतज्ञ वाला मोड में रह पाए तो हमारे पास ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी कमी हो सकती है। ये यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड में है। इस पूरे ब्रह्मांड के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे वो अच्छे संबंध की बात हो, अच्छे पैसे की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज अवेयरनेस में है। बस जरूरत है कि हम जब रिसीविंग मोड में रहेंगे तभी हम वो चीज हमारे पास आएगी। एक जो और बात है कि अगर हमारे पास किसी के पास भी पैसे की कमी है तो कभी ना कभी उन्होंने धन को गलत इंटेंशन दिया होगा या उसके बारे में गलत नियत रखा होगा। कई बार होता है ना कि मजाक मजाक में भी लोग बोल देते हैं कि मुझे पैसे का क्या करना है, मेरे पास जो है हम उतने में खुश हैं, हम उतने में संतुष्ट हैं, बस इस भगवान की कृपा से 2 वक्त की हमें खाना मिल जाए। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसी लाइनों का प्रयोग करते हैं तो भगवान और ऊपर जो यूनिवर्स है वो बैठा हुआ है, वो बोलता है चलो तथास्तु, तुम्हें इतना ही चाहिए कि तुम्हारे डेली की जरूरतें पूरी हो जाए। तो तथास्तु बोल दिया और वो तथास्तु हो जाता है और बाद में हम चिल्लाते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सो कभी भी इस तरह के लाइनों का, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करें। इस ब्रह्मांड में हम जितना पैसे की कल्पना कर सकते हैं हम उतने पैसे अर्न कर सकते हैं। ये पहला बेसिक सी बात है। अब खुद को बताइए कि आप एक धन चुंबक हैं जो हमेशा धन को आकर्षित करते रहता है और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हर कोई जो इस सृष्टि का हर एक इंसान है बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा खुश रहे। तो फिर ये जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो क्रिएट अगर हो रहा है तो हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम और बाकी जो लिमिटिंग चीज़ें उसके बदले तो हम अपने बिलीफ को बढ़ाने के लिए एक तो है कि हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है डेली। और मेरे ही चैनल पर एक जो दूसरा प्लेलिस्ट है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचें और दौलतमंद बने,
वो नेपोलियन हिल की विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कैसे एक आदमी शून्य से शिखर तक पहुंचता है, आप थिंक एंड ग्रो रिच जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा आदमी जो अपनी डेली की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता वो भी एक दिन करोड़पति बन जाता है, मैकडोनाल्ड जैसी चीज़ों की स्थापना कर देता है, उसके इतने सारे आउटलेट खोल देता है। तो ये सब सोच का तरीका है। इसके लिए ये भी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो बहुत पैसे कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, वो मैक्सिमम कितनी उसकी सैलरी होगी, 1.5 लाख सबसे अच्छी सैलरी होती है। जबकि एक बिजनेस करने वाला आदमी एक कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ अगर आप बेच सकते हैं, आप वो अपना किताब बेच सकते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं आप उसको बेच सकते हैं, आप कुछ भी मोमोज, एक अभी बीटेक पानीपुरी वाली का वीडियो वायरल हो रहा था, उसने 9 लाख का सेल कर दिया था 1 महीने में। तो 9 लाख में उसके प्रॉफिट कितना भी कम तो 1-2 लाख तो हो ही जाएंगे। तो बात है कि हम पैसे किसी भी फील्ड में कमा सकते हैं। राइटर ने बताया है कि हमारे पास जब पैसे नहीं होते हैं तो हमारे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो बिलों का भुगतान करने में होता है, और हम उस समय बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि इतने सारे बिल मेरे पास क्यों आ गए हैं, और अपना नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। तो उस समय भी राइटर ने सजेस्ट किया है कि उस स्थिति में भी जब किसी वजह से आप बिल का भुगतान करने में, ये EMI पे करने में किसी महीने आप सक्षम नहीं हो रहे हैं, तब भी आपको थैंकफुल वाले मोड में रहना है। आपको उन बिलों पे थैंक यू लिखना है, ताकि आप जो चीज़ें आपके पास कमी है वो पूर्ति हो जाए, और जो अगर पूर्ति हो रही है तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसे हम करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम बिल का भुगतान कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे हैं तो हम सबका भुगतान करेंगे। तो हमें कभी भी निगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है, कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो बिजली देने वाले हों, गैस देने वाले हों, इंटरनेट वगैरह जो भी सुविधाएं हम यूज कर रहे हैं, उनके प्रोवाइडर के प्रति हमेशा कृतज्ञता वाली हमें भावना में आनी चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहनी चाहिए। ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये इतना सारा मतलब उनका हमें अपने कस्टमर पे इतना तो ट्रस्ट है कि पहले आप बिजली का यूज कर लेते हैं, उसके बाद आपके मीटर का रीडिंग वो पढ़ के आपको बिल भेजते हैं। तो ऐसे ही गैस के साथ भी होता है कि गैस का भी अब बिल आने लगा है शहरों में। तो हमें उन सर्विस प्रोवाइडर के प्रति कृतज्ञ होना है कि इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। हमें जब उनके प्रति अगर किसी प्रोवाइडर के प्रति बुरी फीलिंग्स आ रही है, कई बार होता है कि चीज़ें कमर्शियलाइज होता है, तो हम सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले मूड में आ जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर प्राइवेटाइज करने से चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करना अगर चीज़ें आसान हो गया तो आज लोग BSNL का इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसकी सर्विस प्रोवाइड करने की जो क्षमता है बहुत ही ख़त्म हो गई। इसलिए लोग दूसरे जो प्राइवेट कंपनियां जो भी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, लोग उस पर शिफ्ट हो गए। ऐसे समय में हम सरकार पे केवल ब्लेम करें कि सरकार को चीज़ों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे लिमिटिंग बिलीव का काम है। हम फ़ोन या इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं तो हम ये सोचना चाहिए कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी। जस्ट इमेजिन कि आज 1990 या 1980 के आसपास लोग कैसे रहते थे, फ़ोन नहीं था तो टेलीग्राम से लोगों का काम चलता था। तो आज ये जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उसके एवज में उन्होंने हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में चीज़ों को हम तक सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो हमें उन सबके लिए थैंकफुल होना है कि मुझे इतनी सारी अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुक्रिया। और उसके लिए जो कई सारे टिप्स जो राइटर ने बताए हैं कि आप 10 बिल लीजिए और सब पे लिखिए थैंक यू, बिल का भुगतान करने के लिए थैंक यू। और जैसे हम जो बिल पे करते हैं उसमें भी नीचे लिख सकते हैं थैंक यू बिल पेमेंट किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी करके अपना थैंक यू वाला या धन्यवाद वाला जो मोड है उसको हमेशा ऑन रखें, हमेशा
कृतज्ञ रहें। मैंने बताया कि जब मेरे पास पैसे की कमी था उस समय भी मैं सारे बिल के पीछे धन के लिए कृतज्ञ, पैसे के लिए कृतज्ञ, इस तरह की चीजें लिख दिया करती थी। ग्रेटिट्यूड फॉर वेल्थ, इस तरह की चीजें। और एक जो हम कर सकते हैं कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और फिर उसका रिसिप्ट अगर किसी को भेजना है तो हम उसके सब्जेक्ट में थैंक यू लिख सकते हैं। और जब हम सारे बिल के पीछे थैंक यू लिख देंगे तो हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा और किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के प्रति हमारी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहेगी। जो एक दूसरा जो हमें काम करना है कि जब हम कहीं पे भुगतान कर रहे हैं, कहीं पे भी कई बार होता है कि हम पैसे देते समय मतलब हमारी फीलिंग इतनी मतलब बुरी हो जाती है कि जैसे लग रहा है हम पैसे ना देके अपना हृदय ही उसको दे रहे हैं। तो हमें उस फीलिंग्स में से भी निकलना है। हम जितना का एटलीस्ट हम जितना का सामान है उतने ही तो पैसे पे कर रहे हैं, तो बस थैंक यू और वहाँ से निकलेंगे। ये चीज़ हम छोटे जो रिक्शा, ऑटो या सब्जी वाला के ऊपर जो छोटे अमाउंट पे कर रहे हैं, 50 रुपये पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें यही फीलिंग नहीं आना चाहिए कि ये तो लूट रहा है। कई बार होता है हमें ऐसे शब्द निकल रहे कि ये तो लूट रहा है। भाई कितना लूट लेगा? एक सब्जी वाला या एक फल वाला मंडी से अगर मंडी से उसने फल लाया 40 रुपये किलो और आपके पास आपको 60 रुपये बेच रहा है, तो कितना वो लूट लेगा? तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स से हमें थोड़ा बचना चाहिए। और जब हम धन पे कर रहे हैं तो ये हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए, या हम पैसे को बोल सकते हैं थैंक यू। मतलब हम पैसे को बोल सकते हैं कि मुझे मेरे पास दुगना होकर या मेरे पास 10 गुना होकर वापस आने के लिए थैंक यू। तो हम अभी मैं ये करती हूँ कि मैं किसी को 50 रुपये दे रही हूँ तो पैसे को ऐसे कर, मतलब जो अगर नोट है तो बड़ा उसको ध्यान से देखा और उसको बोला कि मेरे पास डबल होकर आने के लिए थैंक यू। तो इससे है कि धन पैसे देने के प्रति जो हमारी फीलिंग्स है वो हम बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे हम बहुत ज़्यादा समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे। एक जो सवाल लोगों के मन में उठेगा कि क्या हम केवल कृतज्ञता का अभ्यास करके, इन चीज़ों का प्रैक्टिस करके अपने आप से धन कमा लेंगे? भाई अपने आप से तो कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट खाना भी जब मुंह में खाते हैं तो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। किचन में गए, खाना निकाले, मुंह में डालेंगे तभी खाएंगे। तो वैसे ही जब हम ये सारी चीज़ करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, पैसे अगर हमें बहुत सारा पैसे कमाना है तो हम पैसों पे फोकस करते हैं, उस तरह के अफर्मेशन बोलते हैं, अफर्मेशन सुनते हैं। आप यूट्यूब पे जाके मनी मैग्नेट का अफर्मेशन सुन सकते हैं। आई एम ए मनी मैग्नेट, इसका एक सॉन्ग भी है कि आई एम ए मैग्नेट मनी। तो पैसे के प्रति अपनी फीलिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। आप अफर्मेशन सुन सकते हैं जिसमें कि मैं धन चुंबक हूँ, मैं मतलब जब भी मैं पैसे का भुगतान करता हूँ उससे दुगना मैं अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। जब ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं तो हमें कुछ अपना काम को बड़ा करने का आइडिया जनरेट होता है। अब उस आइडिया से हम पैसे कमाते हैं। पैसे तो अपने आप नहीं आएंगे, तो कुछ ना कुछ हमें, जब हम मान लीजिए कि आपका फोकस सारा दिन होगा कि अगर आपकी इनकम, सपोज आपकी इनकम 20,000 है और आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है। तो आप उस पर फोकस जब करेंगे कि आप ऐसा क्या करें अपने लाइफ में कि आप 1 लाख रुपए का महीना कमा सकते हैं, तो आप उसको आप लिख के अपने घर के आगे, मतलब आपका जो बेड है उसके आगे आप लगा सकते हैं कागज में कि आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है। तो आपका दिमाग है जो कोई ना कोई आइडिया निकाल के लेके आएगा कि हाँ, एक आदमी जिसके पास कोई भी आइडिया नहीं है वो उस तरीके से पैसे कमा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन और बिग थिंकिंग, ये सब करके आदमी जितना सोच सकता है उससे 10 गुना अधिक कमा सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्स है, अबंडेंस में यहाँ पे हर चीज़ है। और ईश्वर ने कहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो हमें बताओ और उसके लिए काम करो, और बस बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। और
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।